सबसे पहले यानी कि ध्यान देंगे, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे कोई भी एग्जाम में तो संख्या हमको देखना है, ठीक है। 2 का भी कितना संख्या है और 3 का भी कितना संख्या है। तो सबसे पहले यानी कि 3 का देखेंगे तो 3 कितना बार लिखा गया है, 1 2 3, यानी कि 3 बार लिखा गया है। और 2 कितना बार लिखा गया है, 1 2 3, यानी कि 2 भी कितना बार लिखा गया है, यानी कि 3 बार लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 पे ख़त्म करेंगे 3 को। आप नहीं ना समझे, अरे देखिए ना भैया, देखिए यानी कि 3 के पावर में 0 और प्लस 3 के पावर 1 और प्लस 3 के पावर 2, यही ना बोले थे कि यानी कि 0 से स्टार्ट करना है और 2 पे ख़त्म करना है। तो देखिए ना 3 को संख्या लिखा है तो 3 को संख्या हमको मिल रहा है 1 2 3, यानी कि 3 बराबर 3, ठीक है। और बट्टा में लिखेंगे जो संख्या है ना ये 3, तो ये 3 दे दीजिए। और इसके पावर में लिखना है कितना बार लिखा गया है 100, तो यानी कितना बार लिखा गया है, तो 3 बार, तो 3 दे दिए, ठीक है। अब देखिए ना, आप लोगों को भी मालूम होगा और अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए, यानी कि कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो यानी कि उसका मान हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो 3 के पावर 0 1 प्लस 3 के पावर 1 बराबर 3, ठीक है। प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9। और बट्टा में 3 का क्यूब कितना बार लिखा गया है, 3 बार, तो 3 गुने 3 गुने 3। अब बराबर मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर की बात किया जाए तो 9 और 3 12, 9 और 3 12 और 1 यानी कि 13, और बट्टा में 3 3 9 और 9 3 27। अरे भैया आंसर तो इसका ना निकालना है, 2 का ना। तो देखिए ना अब क्या हो जाएगा आंसर, 2 के पावर में यानी कि 13/27, यही मेरा आंसर हो गया। लेकिन ये तो बेसिक से हुआ ना, अगर इसको अगर ट्रिक पे अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2 सेकंड या 5 सेकंड में कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे जाके वीडियो देखिए, शॉर्ट अपलोड है, ठीक है। मात्र 5 सेकंड में सॉल्व आप लोग कर दीजिएगा। यकीन नहीं तो वीडियो देखिए पूरा और आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, देखेंगे। सबसे पहले बोले थे यानी कि संख्या देखना है, जो यानी कि 2 संख्या इसमें लिखा हुआ है 7 और 5, तो दोनों का संख्या देखेंगे। 5 का संख्या कितना बार है, 1 2 3, तो यानी कि 5 बराबर लिखेंगे 3, ठीक है। और 7 का भी संख्या देखेंगे कितना बार है, 1 2 3, तो 7 बराबर भी लिखेंगे 3, ठीक है, लिख दिए। अब यानी कि 5 को यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 पे ख़त्म करेंगे। मेरा कहने का मतलब नहीं समझे, तो देखिए यानी कि 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 और प्लस 5 के पावर 2, और बट्टा यानी कि 5 के पावर 3, ठीक है। नहीं ना समझे, तो देखिए 1 2 3, तो देखिए 5 कितना बार लिखा गया है, तो 3 बार। कहीं भी लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और जितना संख्या है ना, अगर 5 बार है तो 4 बार लिखेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4 बार पूछ जाएगा, क्योंकि 0 को भी तो हमको काउंट करना है ना। तो इसी प्रकार यानी कि बट्टा में दिया है 5 के पावर 3, कितना बार 5 लिखा गया है, तो 3 बार। सिंपल सी बात है समझने के लिए, यानी कि जितना बार 5 है 0 से स्टार्ट कीजिए और वहाँ तक ख़त्म कीजिए, ठीक है। और बट्टा में जितना है उसके पावर में लिख दीजिए। अगर 4 रहेगा तो यहाँ पर 4 रहता है, अगर 5 की संख्या कितना 4 रहता तो 5 के पावर 4 देते, अगर 5 के पावर 5 रहता तो संख्या अगर 5 रहता तो 5 के पावर 5 देते। तो बराबर इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए ना 5 के पावर 0 बोले थे, 1 ही होता है, ध्यान रखना है हमेशा के लिए। 5 के पावर 0 या 6 के पावर 0, कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उस संख्या का मान 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि 1 हो जाएगा 5 के पावर 0 और प्लस 5 के पावर 1 तो 5 ना होगा, तो 5 दे दिए। और प्लस में 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25। और बट्टा में 5 का क्यू है, तो देखिए ना 5 गुने 5 गुने 5, ये 3 बार लिखा गया है, तो 3 बार हम भी लिख दिए हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं रखना है आप लोगों को। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो 25 + 5 कितना हो गया, 30 और 1 31, ठीक है। और बट्टा में 5 × 25 और 5 × 125, कितना 125। अब मेरा आंसर हो जाएगा, इस 7 का निकालना था ना, अरे भैया इस 7 का निकालना था ना, तो देखिए ना 7 इसको लिख दीजिए और इसके पावर में यानी कि 31 और बट्टा में 125,
ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। अगर इसका भी शॉर्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, शॉर्ट वीडियो अपलोड है, आप जाके देख लीजिए, मात्र 5 सेकंड में बन जाएगा। यकीन नहीं तो देखिए जाके हमारे चैनल पे, ठीक है। तो चलिए फिर से अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आज का 3 है, ठीक है। तो देखिए कितना लिखा गया है, 4 की संख्या। सबसे पहले बोले थे ऐसा प्रश्न हो घात और घातांक का, तो सबसे पहले यानी कि संख्या देखेंगे, 5 का कितना बार लिखा गया है और 4 कितना बार लिखा गया है। तो सबसे पहले 4 देखेंगे, ठीक है। तो 4 कितना बार लिखा गया है, 1 2 3 4। 4 कितना बार लिखा गया है, तो 4 भी लिखा गया है 4 बार। और 5 कितना बार लिखा गया है, 1 2 3 4, यानी कि 5 बार भी जो है यानी कि 4 बार लिखा गया है। दोनों संख्या 4 बार लिखा गया है, ठीक है। तो अब यानी कि इसको बोले थे यानी कि 4 बार लिखा गया है ना, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 पे ख़त्म करेंगे। नहीं समझे होंगे आप लोग, तो चलिए देखिए, यानी कि 4 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 2 और प्लस 4 के पावर 3। तो देखिए ना, 0 से स्टार्ट किया, 3 से ख़त्म किए जो 3 पर, तो संख्या 4 ना पूर रहा है, क्योंकि 4 की संख्या 4 है। तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 पूर रहा है ना। और बट्टा में है ना, यानी कि 5 कितना बार लिखा, सॉरी 4 कितना बार लिखा गया है, तो 4 बार। इसके पावर में लिख दीजिए 4 के पावर 4, ठीक है। ये हमको लिखना था और लिख दिए। अब यानी कि आप लोगों को बोले थे पिछला वीडियो में, ठीक है, 4 के पावर 0 या कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये ध्यान में हमेशा के लिए रखना है, ठीक है, 1 होता है। तो देखिए 1 हो गया, अब प्लस में यानी कि 4 के पावर 1 बोले थे, यानी कि 4 ही होता है। जो संख्या के पावर में 1 है वही संख्या मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब प्लस उसके बाद 4 के पावर 2, तो 4 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर। तो 4 गुने 4 बराबर कितना होता है, तो 16। यहाँ पे 16 लिख दिए। और प्लस में 4 के पावर 3, तो 4 के पावर 3 कितना होता है, इसका मतलब हुआ 4 गुने 4 गुने 4। 4 कितना बार लिखा गया, यानी कि 3 बार लिखा गया है। तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, कितना, यानी कि 64। अब बट्टा में यानी कि अब बट्टा में जो होगा, ठीक है, यानी कि बट्टा में 4 के पावर 4 कितना होता है, कितना बार लिखा गया है, 4 के पावर 1 2 3 और 1 4 बार लिखा गया है। तो अब यानी कि इसको अगर सॉल्व करते हैं ना, तो 64 आ 6 70 आ 10 80, 80 4 84 1 85, कितना हो रहा है 85। और बट्टा में 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 चौका कितना होता है, 256। 64 चौका कितना होता है, 256। तो लिख दिए 256। अब बराबर मेरा आंसर हो जाएगा। किसका निकालना था, अरे भैया 5 का निकालना था ना। सब में 5 5 है तो एगो ले लीजिए, 12 में कर दीजिए एगो 5। और इसके पावर में जो मेरा ये आया है उसको लिख दीजिए, यानी कि 85/256। इस बार यानी कि एसएससी सीजीएल में इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, घात और घातांक से यही क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कितना बार लिखा गया है, तो देखिए 1 2 3, तो 3 बराबर कितना बार लिखा गया है, तो 3 बार। और इसी प्रकार देखेंगे कि 2 कितना बार लिखा गया है, 1 2 3, ये भी यानी कि 2 भी है कितना बार, तो 3 बार। तो अब यानी कि 3 को हम 0 से स्टार्ट करेंगे और यानी कि 2 पे ख़त्म करेंगे। नहीं समझे मेरा कहने का मतलब, देखिए यानी कि 3 के पावर 0 और प्लस, ठीक है, ट्रिक है, ऐसे ही उपयोग करना है इस ट्रिक का। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। अब देखिए 3 ना है, 3 बार लिखा हुआ, 1 2 3, तो 3 को संख्या मेरा पूर गया। अब यानी कि बट्टा में यानी कि कितना पावर में है, तो 3 के पावर 3 लिख देंगे। कितना बार लिखा गया है, 3 के ऊपर 3, तो 1 2 3। 3 को कितना बार लिखा गया है, तो 3 बार, इसीलिए हम यानी कि 3 के पावर 3 दे दिए। देखिए संख्या भी ये पूरा हो गया, 1 2 3, और 3 कितना बार लिखा गया है, तो भी पूरा हो गया। और यानी कि इसका पावर लिखेंगे बट्टा में 3 के पावर 3। तब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर 0 बराबर क्या होता है, 1। ये हमेशा के लिए याद रखना है, या 5 के पावर 0 बराबर 1, या जिस संख्या का पावर होगा 0 वो संख्या हमेशा 1 होगा, ये ध्यान रखना है। तो 1 प्लस 3 के पावर 1 बराबर 3, ठीक है।
और प्लस में 3 के पावर 2 बराबर 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9। इसी प्रकार और बट्टा में 3 के का क्यू है तो इसको लिखेंगे 3 गुने 3 और गुने में 3, यानी कि इसके बट्टा में 3 के पावर 3 है तो 3 के पावर 3 यानी कि कितना होता है तो 27। लेकिन हम यानी कि इसको बेसिक से बता रहे हैं, इसीलिए यानी कि इसको 3 गुने 3 गुने 3 लिखे हैं। तो चलिए अब यानी कि 1 3 1 4 और 9 13 कितना हो रहा है यानी कि 13, और बट्टा में कितना हो रहा है 3 3 9 3 27। अब बराबर मेरा आंसर हो जाएगा, किसका निकालना था यानी कि 2 का। देखिए तो अब 2 लिखेंगे और इसके पावर में यानी कि 13/27 कर देंगे, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि ये तो बेसिक से हो गया। अगर इसका ट्रिक जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यानी कि शॉर्ट वीडियो अपलोड है उसको आप देख सकते हैं, मात्र 5 ही सेकंड में आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के